जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा ये थर्ड वीडियो है और हिंदी से रिलेटेड मैं आप सभी को जो है 15 क्वेश्चनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा हिंदी का, जिससे हमारी थर्ड वीडियो है। और ये समझ लीजिए कि एग्जाम में जरूर आएगा। ये अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका अगस्त में यूपी पुलिस का, ये आपका इसमें से समझ लीजिए कि जो भी आपके 36 क्वेश्चन पूछता है वो 36 क्वेश्चनों में से इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा। मैं तरह तरह के क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आए। और आप एक इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, ताकि आप आगे जाके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ए टू जेड मैं इन क्वेश्चनों को बताऊंगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। तो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है, कह रहा है संभव, संभव, अनिवार्य या आजीवन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अनिवार्य होगा। अनिवार्य इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 115वां क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा इसको नोट डाउन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, तो उस शब्द को चुनिए। अरुण। अरुण का एक तरह से क्या पूछ रहा है, ये पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। कह रहा है अरुण का कौन सा अनेकार्थी शब्द होगा। ऑप्शन में दिया है सूर्य, आकाश, सोना या गोंद। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये सूर्य होगा। कौन सा होगा? सूर्य इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यानी तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। आपको अधिकरण कारक जो है उसकी विभक्ति आपको पहचानना है। तो इसकी विभक्ति क्या होगी? तो विभक्ति क्या है? ऑप्शन में दिया है रा, रे, बी वाला दिया है से, के, और सी वाला दिया है अरे, और डी वाला दिया मे पर। तो इसकी जो विभक्ति होती है आपको बता देते हैं। जैसे इसकी विभक्ति होती है, जैसे कोई भी चीज को किसी चीज पे रखना। जैसे किताब मेज पर रखी है, जैसे अगर आप कोई वर्ड है आपका किताब मेज पर रखी है, तो ये अधिकरण विभक्ति होती है। और ये आपका डी जो है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मे पर आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण होते हैं, जैसे किताब मेज पर रखी है, वह छत पर है। तो इस तरह से जो वाक्य आते हैं उसमें इस तरह का अधिकरण व कारक की विभक्ति आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो इसमें दिख सकता है। ठीक है, तो कौन हो सकता है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है? नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो वो कौन सा होगा आपका? यानी 117वें का जो राइट ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन में दिया है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी अन्य पुरुष में आपका आएगा ये आंसर। ठीक है, 118वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। क्रिया भूतल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। इसमें आपको जो है क्रिया का पता करना है। ठीक है, वाक्य का पता करना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। तो देखिए यहाँ पे जो क्रिया दिया है, किसी क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, जिसको हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग 119वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। आपको भेद बताना है कि भेद क्या होगा इसका।
अनु, ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, देखिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो इसमें आपको भेद बताना है। तो भेद इसमें क्या होगा, तो इसका जो भेद होगा यानी 119वें का जो राइट ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा, ए वाला दिया है कृदंत क्रिया, बी वाला दिया है पूर्वकालिक क्रिया, सी दिया है नाम धातु क्रिया और डी वाला दिया है संयुक्त क्रिया। तो जो बी वाला आपका होगा, ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, पूर्वकालिक क्रिया आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, अब 120वां प्रश्न है। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग भेद है। तो आपका जो इसमें स्त्रीलिंग बताना है आपका, यहाँ पे प्रश्न जो है यानी जो आपका दिया गया किसका बताना है, तो प्रबंधकर्ता, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन में दिया है प्रबंध कार्ती, प्रबंध कीन, प्रबंध कत्री या प्रबंध कार्ती। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी इज द राइट आंसर होगा, प्रबंध कत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका सी वाला राइट आंसर होगा। 121वां क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। नीचे दिए गए सही बहुवचन का आपका यहाँ पे जो है बहुवचन बताना है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है यहाँ पे। तो कह रहा है नेता, नेता का जो है बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन में है नेते, नेतो, नेताओं या नेता। तो इसका जो बहुवचन होगा नेताओं, नेताओं इज द करेक्ट आंसर होगा। नेता का जो बहुवचन होता है नेताओं। 122वां क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ऋतु, ऋतु का बहुवचन क्या होगा। आप सबको पता है कि ऋतु का जो बहुवचन होता है वो ऋतुएं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ए आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा देंगे, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, इसको हर कोई कर सकता है। और वीडियो पूरा मैं आपको बताने से पहले आपको दोबारा बता देता हूँ, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको है वो मिलती रहे और आप उसको हर एक क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको हिंदी से रिलेटिव और रीजनिंग से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है आप उसका आसानी से कर सकें। 30वां क्वेश्चन है, कह रहा है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। संयुक्त अक्षर, द्वित्व, तालव्य या स्वतंत्रीय। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अक्षर वो कहलाता है, क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर। 124वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्न कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। नासिका मतलब जो नस द्वारा उच्चारित होता है वो कौन सा व्यंजन होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ज, ड या द। तो आप अगर उच्चारित करेंगे तो आप देखेंगे ड़ जो है वो नासिका से उत्पन्न हो रहा है, ज आपका तलवेश हो रहा है, ड आपका बिल्कुल ऊपर नीचे तलवेश हो रहा है और द भी आपका ऊपर नीचे तलवेश हो रहा है मुंह के। तो आपका ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा ड़। ड़ जो होगा आपका ये नासिका से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। तो कह रहा है कि यह करेला कड़वा है। यह करेला क्या है आपका, कड़वा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था और यहाँ पे दिया है आपका अधिकावस्था। तो यह करेला कड़वा है, इसमें मूलावस्था आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे, मूलावस्था इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 126वां क्वेश्चन है, कह रहा है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। आप सभी को पता है प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस आपका राइट आंसर होगा। आंसर में क्या होगा, रामचरितमानस। 127वां क्वेश्चन है, कह रहा है रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। ये काफी मशहूर लेखक हैं। ऑप्शन में दिया है प्रेमचंद, हरिवंश, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती या विष्णु शर्मा। तो इसके जो राइट ऑप्शन होंगे वो प्रेमचंद जी हैं, जो रंगभूमि के लेखक हैं। 128वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कमायनी होगा। कमायनी इज द राइट आंसर, जिसने जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा था, कमायनी को। ठीक है,
कमायनी को क्या किया था, ये लिखा था। 129वां और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। तो 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस लेखक को दिया गया था। ऑप्शन में दिया है रामदरस मिश्र को, दूसरा है रमेश कुंतल मेघ को, तीसरा है रमेश चंद्र शाह को और चौथा है मृदुला गर्ग को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी रमेश कुंतल मेघ को जो है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो भी आगामी एग्जाम है यूपी पुलिस के, आप वहाँ पे जाके इसको आसानी से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद।